नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के ज़िलों के बारे में, जो कि उनके उपनाम। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई किस ज़िले को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, करनाल। करनाल आप सभी जानते हो कि करनाल को CM सिटी भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, करनाल सिटी से ही हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो आइए देखते हैं हरियाणा का पेरिस। जी हाँ, हरियाणा का जो पेरिस है वो क्या है, आपका करनाल। ध्यान रखनी है आपको ये बात कि भाई हरियाणा का पेरिस किसे कहा गया है। तो हरियाणा का पेरिस क्या है, करनाल है। और जो करनाल है, हरियाणा का सबसे पहला व्यवस्थित शहर भी इसी को बताया गया है। और जो अंबाला छावनी थी, अंबाला से पहले कहाँ पर थी, वो अंबाला से पहले करनाल थी। ध्यान रखनी है आपको ये बात। उसके बाद देखिए धान का कटोरा। जी हाँ, धान का कटोरा भी किसे कहा गया है, किसको कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है किसको, करनाल को। दोनों बात ध्यान करनी है। पहली क्या है, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी। कैसे कर्ण है और कैसे क्या है, करनाल है। तो ये तीन जो स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि भाई करनाल के उपनाम क्या क्या है। तो हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबाला की। अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी। तो ध्यान करना है, विज्ञान नगरी जो उपकरण है, जो वैज्ञानिक उपकरण है हरियाणा के अंदर कहां पर बनते हैं, तो वो वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा के अंदर बनते हैं, अंबाला के अंदर। ये बात आपको ध्यान करनी है। और अंबाला को क्या कहा जाता है, आमों का शहर। यदि कोई पूछे आपको कि आमों का शहर किसे कहा जाता है, तो आमों का शहर कहा जाता है अंबाला को। और उपकरणों का शहर भी किसे कहा जाता है, अंबाला को। तो दो शहर देखे या दो डिस्ट्रिक्ट देखी, कौन कौन सी, करनाल देखी। करनाल के अंदर हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी। अंबाला के बारे में देखा कि उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण नगरी है, मिक्सी सिटी है, आमों का शहर है, उपकरणों का शहर है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, गुरुग्राम। जी हाँ, इसका पुराना नाम क्या था, गुड़गामा था। और इसका नाम बदलकर बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम कर दिया। उसके बाद देखिए इसके जो गुरुग्राम के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो साइबर सिटी। देखिए जो साइबर सिटी है, और ये भी ध्यान करना है कि साइबर थाना हरियाणा का पहला साइबर थाना भी कहां पर था, गुरुग्राम के अंदर है। और साइबर सिटी भी किसे कहा गया है, गुड़गामा को कहा गया है। उसके बाद देखिए मेडी सिटी भी कौन है, गुड़गामा है। मनोरंजन सिटी, जी हाँ, मनोरंजन सिटी भी क्या है, आपकी गुरुग्राम है। और मिलेनियम सिटी भी आपकी क्या है, गुरुग्राम है। और एक चीज और ध्यान करनी है आपको कि भारत का पहला हेलीपैड, जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला हेलीपैड भी कहाँ बनाया जा रहा है, आपके गुड़गांव में बनाया जा रहा है, या गुड़गांव में या गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करंट का क्वेश्चन है, ये बात भी आपको ध्यान करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पर जिसको धर्म नगरी कहा गया है। और जो आपका महाभारत का युद्ध था जो 18 दिन चलता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम है, कुरुक्षेत्र को मैंने पहले ही बताया, क्या बोलते हैं, धर्म नगरी। हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा गया है, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। सिटी ऑफ पार्क्स भी किसे कहा गया है, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। और श्रीकंठ जनपद, जी हाँ, श्रीकंठ जनपद भी किसे कहा गया है, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। तो मैंने श्रीकंठ जनपद के बारे में भी पहले बताया था। उसके बाद देखिए भिवानी के अंदर हरियाणा जो बोर्ड है उसका मुख्यालय है, हरियाणा बोर्ड का। उसके बाद इसको भारत का क्यूबा कहा जाता है। ध्यान रखनी है आपको बात कि भारत का क्यूबा और छोटी काशी, भारत का क्यूबा और छोटी काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। और साथ के साथ सिटी ऑफ वार हीरोज भी किसे कहा जाता है, वो भी भिवानी को कहा जाता है। तो अब तक हमने देखा, करनाल के बारे में पढ़ा, अंबाला के बारे में पढ़ा, गुरुग्राम के बारे में पढ़ा, और कुरुक्षेत्र के बारे में और भिवानी के बारे में अब तक हमने देखा। उसके बाद देखते हैं हम किसके बारे में, सिरसा। जी हाँ, सिरसा के बारे में हम देखते हैं कि भाई सिरसा को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। और भौगोलिक दृष्टि से आज की जो फॉर्मेशन हुई डिस्ट्रिक्टों की, उसके अंदर सबसे जो बड़ा या सबसे जो क्षेत्रफल है किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट का। सभी जानते हो आप इसके बारे में। उसके बाद गेहूं का कटोरा, आपको बताया था धान का कटोरा क्या था, धान का कटोरा था आपका करनाल, और गेहूं का कटोरा कौन है, सिरसा।
उसके बाद देखिए संतों की नगरी, जी हाँ संतों की नगरी भी किसे कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। और वन नगरी भी किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। ध्यान रखनी है, सिरसा के बारे में 3 चीजें जाननी है। क्या जाननी है, पहली कि भाई किसका कटोरा है, गेहूं का कटोरा है, संतों की नगरी है और वनों की नगरी। उसके बाद देखते बात करते हैं किसकी, रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी जो कि वीर भूमि है, ध्यान करनी है आपको, वीर भूमि किसे कहा गया है, रेवाड़ी को कहा गया है वीर भूमि। उसके बाद पीतल नगरी और ब्रास्टी, ब्रास्टी भी किसे कहा गया है, ब्रास्टी, पीतल नगरी और वीर भूमि, ये तीनों नाम किसके हैं, उपनाम रेवाड़ी के। उसके बाद देखते हैं फतेहाबाद, जी हाँ फतेहाबाद। फतेहाबाद के बारे में आपको जान लेना है कि फतेहाबाद के अंदर सबसे पुराना किला है, इसलिए इसे पुरानी हवेलियों का शहर कहा जाता है। हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर सबसे जो पुरानी हवेली है वो कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है। इसलिए इसे क्या है, पुरानी हवेलियों का शहर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इकदार कहा जाता है, और साथ के साथ पिंक सिटी, जी हाँ गुलाबी नगरी भी इसे कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान करनी है। उसके बाद क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पिंक सिटी भी रख देते हैं और गुलाबी नगरी भी रख देते हैं, और आप सभी को पता है भारत की गुलाबी नगरी कौन है, जयपुर है। और ये भी आपको पता है कि विश्व धरोहर में 2 शहर भारत के आते हैं, पहला अहमदाबाद था और दूसरा आपका जयपुर था। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, पानीपत। वो पानीपत जिसके अंदर पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए, वो पानीपत जिसके अंदर प्रसिद्ध युद्ध होते हैं। और देखिए इस पानीपत के अंदर बुनकरों का शहर, जी हाँ बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। और पेट्रोकेमिकल हब, जी हाँ पेट्रोकेमिकल हब भी किसके अंदर है, पानीपत के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान करनी है। पेट्रोकेमिकल हब के बारे में यदि मैं बात करूं तो जो आपकी जो रिफाइनरी हैं, जो तेल रिफाइनरी हैं, भारत की जो टोटल 20 अराउंड तेल रिफाइनरी है, उनमें से एक मथुरा के अंदर भी है और एक हमारी पेट्रोकेमिकल हब जो कि पानीपत के अंदर भी है। ये बात आपको ध्यान करनी है। और असम के अंदर भी है, जो कि पहली स्थापित की गई थी असम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जींद, जो कि हरियाणा का हृदय, जी हाँ हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। जींद के बारे में जानते हैं, जींद को हरियाणा का हृदय कहा गया है। और जयंती देवी नगर, जी हाँ जयंती देवी नगर भी किसे कहा गया है, जींद को कहा गया है। और जींद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा, ये इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो लगती है अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ, 7 डिस्ट्रिक्टों के साथ जींद की सीमा लगती है। ये बात आपको ध्यान करनी है। उसके बाद देखिए पलवल, पलवल जो कि सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है, जी हाँ सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है पलवल को। ये बात आपको ध्यान करनी है, सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, पलवल को कहा जाता है। उसके बाद रोहतक जो कि आपका एजुकेशन हब है। देखिए एजुकेशन सिटी और एजुकेशन हब में अंतर है। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। और एजुकेशन हब किसे कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। ध्यान करनी है बात। और इसको शुगर सिटी भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुगर सिटी किसे कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा का राजनीतिक केंद्र किसे कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हिसार के बारे में, जी हाँ हिसार, हिसार के बारे में हम देखते हैं कि मैग्नेट सिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी और इस्पात नगरी, जी हाँ मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी या इस्पात, तो इसके किसके अंदर है, हिसार के अंदर है ये सारी चीज। इसलिए इसको हिसार को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इस्पात नगरी पूछे आपको, मैग्नेटिक सिटी पूछे आपको, और आपको स्टील सिटी पूछे, तो तीनों का आंसर क्या होगा, हिसार होगा। उसके बाद देखते हैं सोनीपत, जी हाँ स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध सोनीपत, जिसको गोल्डन सिटी, जी हाँ गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और एजुकेशन सिटी, जी हाँ एजुकेशन सिटी पूछे या गोल्डन सिटी पूछे तो कहां पर होगा, सोनीपत के अंदर होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं किसकी, झज्जर की। झज्जर को क्या कहा जाता है, शहीद की भूमि या शहीदों की भूमि। किसको शहीदों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है झज्जर को। उसके बाद देखिए थानेसर, थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, मुगलों का द्वीप। उसके बाद मैं बात करता हूं हरियाणा का प्रवेश द्वार, जो कि बहादुरगढ़ है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है, तो ध्यान रखनी है जो बहादुरगढ़ है ये
किसके अंदर आता है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो ये आता है आपका झज्जर के अंदर आता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तहसील भी है बहादुरगढ़। और ध्यान करना, और बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। तो ध्यान करनी है, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई या महाराष्ट्र को कहा जाता है, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कैथल, जी हाँ कैथल जो कि कपिल मुनि नगरी, जी हाँ कपिल मुनि नगरी, कैसे क्या है कपिल है और कैसे क्या है कैथल है। तो कपिल कैथल, तो कपिल मुनि की नगरी किसको जाना जाता है, कैथल को। गुरुद्वारों का शहर, जी हाँ गुरुद्वारों का शहर भी कौन है, कैथल है। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात कि भाई कपिल मुनि की नगरी, गुरुद्वारों का शहर कौन है, कैथल है। उसके बाद देखिए पेहोवा, जी हाँ पेहोवा को हरियाणा का गया कहा गया है। तो हरियाणा का गया कौन सा है, पेहोवा है। तो आज जो भी क्वेश्चन देखे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर से भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।